हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which can accept data in prescribed form, process it in a specific manner and supply then result in predetermined form। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और प्री डिटरमाइंड रिजल्ट देता है। आजकल आप सभी को पता ही है, कंप्यूटर्स का ज़माना है। हर जगह कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, फार्मेसी में हो या हॉस्पिटल्स में हो या बैंक में हो या रेलवे में हो। आप किसी भी सेक्शन में चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, हर जगह कंप्यूटर का रोल है, कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस है। बट हमको यहाँ पे पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। फार्मेसी में कंप्यूटर का क्या रोल है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, सेकंड ड्रग स्टोर, थर्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ हॉस्पिटल फार्मूलरी, फिफ्थ पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, सिक्स ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सेवेंथ पेशेंट मॉनिटरिंग फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये सारे रहे आपके एप्लीकेशन। अब इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आपका परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। द कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी to quick calculate numerical data and computer statistical information. It play an efficient role in the purchase and inventory by maintaining the following information। जो भी परचेजिंग का काम है और इन्वेंट्री कंट्रोल का वर्क है, इसमें सिंपली क्या होता है, परचेजिंग में हम क्या करते हैं, लेटर प्रिपेयर करते हैं, वेंडर को भेजते हैं। तो ये सारा काम कंप्यूटर से ही हो जाता है। और इन्वेंट्री को हम कंप्यूटर में पहले से फीड करके रखते हैं, तो हमको ये आइडिया लग जाता है कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितना हमको मंगाना है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की हेल्प से हमको मिल जाता है। तो इसमें हम जो फीड करके रखते हैं वो क्या है, आपका ड्रग कोड, उसका डिस्क्रिप्शन, वेंडर नेम, साइज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर लेबल, प्राइस, इशू। ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में अपना फीड करके रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उसको देखते हैं और उसी के हिसाब से हम जो फार्मेसी डिपार्टमेंट में इन्वेंट्री है उसको मैनेज करते हैं। होप आपको परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ड्रग स्टोर की। Different kind of activity could be maintained as record like list of medicines, company, etc. A drug list could be kept as a product wise, category wise or company wise। जैसा मैंने बताया आपको कि जो हमारा मेडिकल स्टोर है या हॉस्पिटल में फार्मेसी डिपार्टमेंट है, उसमें कई तरह की मेडिसिन्स होते हैं, कई कंपनी के मेडिसिन्स होते हैं। तो उनको अलग अलग स्टोर करके रखा जाता है। अब हमेशा तो ध्यान नहीं रहता कि हमारे पास कौन सी मेडिसिन्स है या कौन सी कंपनी की मेडिसिन्स है या कौन सी कंपनी की नहीं है। तो इसके लिए हम सिस्टम में अपना जो भी मटेरियल्स आ रहा है ड्रग स्टोर में, उसको कंप्यूटर में एंट्री कर देते हैं कि किस कंपनी से आया है, कौन सा प्रोडक्ट है।
तो अगर कोई पेशेंट आया, उन्होंने डिमांड किया कि हमको ये मेडिसिन चाहिए, तो हम सीधे कंप्यूटर में उसको एंटर करके चेक कर लेते हैं कि वो मेडिसिन हमारे पास है कि नहीं है। अगर ये पहले से स्टोर नहीं रहेगा तो हो सकता है हमारे दिमाग से स्लिप कर जाए कि रहते हुए भी मेडिसिन सब पेशेंट को नहीं दे सकते, नहीं दे पा रहे, है ना। अगर कंप्यूटर है तो उसमें सारा फीड किया हुआ है, जिसकी हेल्प से हमको मेडिसिन सर्च करने में इजी हो जा रहा है। तो ये रहा आपका कंप्यूटर का एप्लीकेशन इन ड्रग स्टोर में। अब बात करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में, रोल ऑफ कंप्यूटर इन ड्रग distribution. Entire drug distribution system could be followed up by maintaining ward pharmacy record with charge floor stock system, non-charge floor stock drug record, individual patient record system, etc. तो हॉस्पिटल में जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पेशेंट को, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम हो या नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम हो, इंडिविजुअल पेशेंट सिस्टम हो, इन सब के लिए रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है कंप्यूटर्स के थ्रू, जिससे हमको पता चल जाता है कि कितना ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ। नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल फार्मूलरी। इट इज़ एडवांटेजियस टू कीप द फार्मूलरी इन कंप्यूटर बिकॉज एनी अपडेट or amendment could be made easily without incurring any cost. Any one of the section could be retrieved easily by putting a single command. हॉस्पिटल फार्मूलरी सिंपली होता क्या है, एक ड्रग की लिस्ट होती है जो कि हॉस्पिटल में यूज़ हो रहे हैं, उन सब का पूरा डिटेल उस लिस्ट में रहता है। मीन्स जो मेडिसिन यूज हो रही है उस हॉस्पिटल में, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बोले तो ड्रग का नाम, कंपनी का नाम, उसका डोज, उसके साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट, ये सारे इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। तो ये सारा जो हॉस्पिटल फार्मूलरी है वो कंप्यूटर में फीड रहता है। अगर हम कुछ मेडिसिन के बारे में देखना चाहें, सर्च करना चाहें, तो जस्ट उसका नाम सर्च करके हम उस मेडिसिन के बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड लाइक केस पेपर and other records like test report, diagnosis and treatment details which comprise history of the particular patient could be referred to detail which comprise history of the particular patient could be referred to easily within a few minutes. ये सेंटेंस थोड़ा 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है ये आपका रिकॉर्ड लाइक केस पेपर एंड अदर रिकॉर्ड लाइक टेस्ट रिपोर्ट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिटेल्स विच कंप्राइज द हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर पेशेंट कुड बी रिफर्ड टू द डिटेल विद इन अ फ्यू मिनट्स। ये पूरा सेंटेंस रहेगा आपका। मीन्स जो इस पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल में, उस पेशेंट का पूरा डिटेल, कि पेशेंट का नाम क्या है, कहाँ से आया हुआ है, उसका एड्रेस, कौन सी मेडिसिन उसको चलाई जा रही है, क्या टेस्ट उसको किए गए हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड करके रखा जाता है पेशेंट के नाम से। अगर किसी डॉक्टर को लग रहा है कि इस पेशेंट के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी चाहिए, फिर उसको मेडिसिन चलाना है या मेडिसिन चेंज करना है, तो वो ईज़िली उस पेशेंट की हिस्ट्री को चेक करके मेडिसिन को चेंज कर सकते हैं, मेडिसिन को चला सकते हैं। उसके बाद आपका ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूल फॉर फार्मासिस्ट इन्वॉल्व इन ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। CD-ROM टेक्निक help in the evolution of compacted electronic libraries. Nowadays CD-ROM are available on different subject etc. ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस का मतलब क्या हुआ कि ड्रग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट करके रखा हुआ है, और अगर किसी को ज़रूरत है, किसी को रिक्वायर्ड है, तो वो वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। मीन्स जितनी भी ड्रग है उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन अगर एक जगह कलेक्ट है,
एक जगह कंपाइल करके रखा हुआ है। अगर कोई किसी ड्रग के बारे में जानना चाह रहा है तो वो वहाँ पे जाके उस ड्रग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकता है। और ये जो ड्रग स्टोर है वो सीडी में भी स्टोर किया जा सकता है, जिससे एक जगह से दूसरे जगह इजीली ट्रांसफ़र किया जा सके। अब इसके बाद है पेशेंट मॉनिटरिंग फार्मेसी। सर्टेन प्रोग्राम हैव बीन डिजाइंड टू हेल्प इन मॉनिटरिंग द पेशेंट with regard to disease like asthma, CVD, diabetes, etc. Such computer continuously record some physiological parameters. तो पेशेंट की फिजियोलॉजी है, जैसे पेशेंट का हार्ट बीट हो गया, पल्स रेट हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, ये सारा चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू मॉनिटर किया जाता है जब पेशेंट क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं। मॉनिटरिंग से ये हेल्प मिलती है कि अगर उसका कंडीशन गड़बड़ हो रहा है, मीन्स उसका कंडीशन बिगड़ रहा है, तो इससे इमीडिएटली पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। इससे उसका ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी फार्मेसी। Educative programs on health education like family welfare, AIDS, and other communicable disease could be communicated on website through the internet facility. कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो फैल रही है, बट पीपुल्स को या लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है कि उस डिजीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे डाल दिया जाता है। अगर कोई उसको सर्च करना चाहे कि इस डिजीज़ के बारे में जानकारी चाहे, जैसे एड्स हो गया आपका या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो वो उसके बारे में जानकारी देख सकते हैं कि कैसे ये फैलता है, क्या इसके रोकथाम है। तो इससे क्या होगा कि कम से कम डिजीज़ एक दूसरे में ट्रांसफ़र होगा, मतलब उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये तो रहा कंप्यूटर और उसका एप्लीकेशन इन हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। होप आपको यह चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। एन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जिसको EHR से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ द कलेक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन in a digital format. These records can be shared across different healthcare settings. Records are shared through network connected enterprises with information system (RORR), other information network and exchange. इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिंपली है क्या? पेशेंट का एक रिकॉर्ड है जिसको कंपाइल करके कंप्यूटर में रख दिया जाता है। वह रिकॉर्ड डिफरेंट डिपार्टमेंट से कनेक्ट रहता है। जैसे लेबोरेटरी हो गया आपका, काउंट सेक्शन हो गया जहाँ पे बिलिंग हो रहा है, फार्मेसी डिपार्टमेंट हो गया जहाँ पे ड्रग को डिस्पेंस किया जा रहा है, और डॉक्टर के पास जो कि उसका मॉनिटरिंग कर रहा है। तो इन सब का जो सिस्टम है आपस में कनेक्ट रहते हैं, जिससे कि अगर पेशेंट का रिकॉर्ड देखना चाहें तो ईज़िली उसको देख सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो उसको कहीं ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। EHR सिस्टम आर बिल्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज लेबोरेटरीज, स्पेशलिस्ट, मेडिकल इमेजिंग फैसिलिटीज़, फार्मेसीज, इमरजेंसी फैसिलिटीज़ एंड स्कूल एंड वर्क प्लेस क्लिनिक्स। अगर पेशेंट का जो सारा रिकॉर्ड है, जो सारी हिस्ट्री है, अगर वह कंपाइल करके रखा हुआ है तो ज़रूरत पड़ने पर इन सारे जगहों पर उसको शेयर किया जा सकता है, जिससे कि पेशेंट के ट्रीटमेंट में या पेशेंट के डायग्नोसिस में हेल्प हो सके। तो ये तो रहा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है क्या? पेशेंट का जो पूरा हिस्ट्री है, मीन्स उसको पहले से कौन सी डिजीज़
है कि नहीं है, या किसी ड्रग से उसको एलर्जी है या एलर्जी नहीं है, या उसको पहले कोई ट्रीटमेंट हुआ है उसका, या उसका कोई टेस्ट हुआ है तो उसका रिपोर्ट। ये सारा डाटा एक जगह कंपाइल करके कंप्यूटर में रखा जाता है। अगर कहीं पे ज़रूरत है तो उसको शेयर किया जाता है, जिससे पेशेंट के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में क्या हो, हेल्प हो सके। होप आपको इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मतलब क्या क्या डाटा स्टोर रहता है। एन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कंटेन पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिलिंग डाटा, जो पेशेंट का बिल है उसका पूरा इंफॉर्मेशन। प्रोग्रेसिव नोट मीन्स पेशेंट का जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसका पूरा नोट्स। मेडिकल हिस्ट्रीज, तो उसका पहले से क्या बीमारी रही है या पहले से कोई डिजीज़ है उसका जो ट्रीटमेंट हुआ है वो पूरी हिस्ट्रीज। डायग्नोसिस, पेशेंट का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ है उसका सारा रिपोर्ट। मेडिकेशंस, जो मेडिसिन्स उसको चलाई गई हैं, जो मेडिसिन्स उसको यूज़ कराया गया है उसका पूरा रिकॉर्ड। इम्यूनाइजेशन डेट, जो उसको इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन्स लगे हुए हैं वो पूरा इन्फॉर्मेशन। एलर्जीज़, अगर किसी ड्रग से एलर्जी है या किसी सब्सटेंस से एलर्जी है तो उसका भी इंफॉर्मेशन उसमें नोट किया जाता है। रेडियोलॉजी इमेजेस, जैसे आपका एक्सरे, सीटी स्कैन, अगर ये सब हुआ है तो उसका भी पूरा रिपोर्ट उसमें कंपाइल करके रखा जाता है। और उसके बाद लैब एंड टेस्ट रिजल्ट। लैब एंड टेस्ट रिजल्ट में क्या आता है आपका, जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ये सारा टेस्ट का भी रिजल्ट उसमें कंपाइल करके रखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में ये सारा पेशेंट का इंफॉर्मेशन कंपाइल करके रखा जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर एंड कन्वीनियंस एंड इफ़िशियंसी, सेविंग स्पेस, पेशेंट एसेस, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड इट्स सेव टाइम। ये सारे क्या इसके एडवांटेज हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर से मतलब क्या है, जैसे कंप्यूटर में जो डाटा फीड किया हुआ है, जो राइट किया हुआ है नोट, उसको पढ़ना क्या होता है, बहुत इजी होता है ना। कोई भी स्टाफ उसको इजीली पढ़ सकते हैं। बट अगर हैंड रिटेड नोट है तो उसमें पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो सकते हैं। तो पढ़ने में मिस्टेक होगा तो जो मेडिसिन्स हो सकता है उसको गलत मेडिसिन्स दिया जा सके। तो अगर कंप्यूटराइज सिस्टम की हेल्प से सारा डाटा उसमें मेंटेन है तो उसमें गलती के चांसेस नहीं रहते हैं। तो उसमें जो उसकी क्वालिटी ऑफ केयर है वो इम्प्रूव हो जाती है। कन्वीनियंस एंड इफ़िशियंसी, हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉई हैं, जो स्टाफ वर्क कर रहे हैं, अगर वो हैंड रिटेन नोट्स बना रहे हैं या राइट कर रहे हैं, उसका फाइलिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। बट अगर कंप्यूटर में सारा उसका डिटेल एक जगह कलेक्ट करके रखा हुआ है तो अगर उसको देखना है तो वो इजीली देख सकते हैं। सेविंग स्पेस, अगर मैनुअली मेंटेन किया जा रहा है डाटा तो उसकी फ़ाइल बनानी पड़ेगी पेशेंट की, फिर उसके लिए अलमीरा चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, स्पेस। बट अगर कंप्यूटराइज्ड है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, तो वो वैसे कंप्यूटर में ही स्टोर होगा तो उसमें कम स्पेस लगता है। पेशेंट एसेस, पेशेंट इजीली सारे डाटा को देख सकता है और समझ सकता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई गंभीर बीमारी है, जिस बीमारी के इलाज के लिए गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। इट सेव टाइम, इसमें टाइम की भी बहुत सारा बचत होता है। तो ये तो रहे इसके एडवांटेज। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। पोटेंशियल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू, क्योंकि ये डाटा हैक करना बहुत ही आसान होता है तो कोई भी इसको आसानी से हैक करके उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है,
डॉक्टर की विज़िट हो रही है। तो डॉक्टर ने पेशेंट को देखा, अगर उसमें कुछ सुधार हो रहा है तो क्या करते हैं वो उसके डाटा में, उसके रिकॉर्ड में क्या ये नोट कर देते हैं कि ये मेडिसिन अब नहीं चल रही। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो नर्स हैं वो पहले जो मेडिसिन चल रहा है वो मेडिसिन चलाते रहेंगे, या कोई डॉक्टर और विजिट पे आ रहे हैं उसको देखने के लिए तो जो इन्फॉर्मेशन पहले से है उसके अकॉर्डिंग ही दवाई चला देते हैं। तो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फ्राइटनिंग पेशेंट नीडलेसली मीन्स इसमें क्या होता है कि जैसे पेशेंट डाटा को, जो भी उसका इन्फॉर्मेशन है वो देख सकता है तो मीन्स वो कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो उसको समझ में नहीं आ रहा हो, या उसने गलती से कुछ उसका मीनिंग दूसरा समझ लिया, तो इससे क्या होता है पेशेंट डर जाता है ना। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद क्या है, माल प्रैक्टिस लायबिलिटी कंसर्न। इसमें क्या है, जैसे जो पेपर वर्क है उसको कंप्यूटर में फीड करते टाइम डाटा मिस हो गया या कुछ गड़बड़ी हो गई, तो उस केस में क्या होगा कि जो पेशेंट का इन्फॉर्मेशन है वह सही से फीड नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा कि गलत इन्फॉर्मेशन पेशेंट की फीड हो जाएगी। तो ये तो रहे इसके डिसएडवांटेज। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेसी एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जिसमें मैंने आपको बताया कंप्यूटर्स होते क्या हैं, उसका क्या एप्लीकेशंस है, डिटेल में डिस्कस किया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, आपको समझाने की कोशिश की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।